यकीनी तौर पे आपने भी सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें उनसे सवाल हुआ बाबर आजम से मुतालिक, और बाबर ने कहा कि पहले 2 मैचेस में उन्होंने 1 50 भी किए, 1 48 भी किए। तो अगेन वो जो आपकी वाली बात है ना कि एसोसिएट टीम से खिलाफ तो वो रन कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द बिग मैचेस फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैकफुट पे चले जाते हैं। बट अहमद आपकी तरफ भी आता हूँ, हम इसी कॉम्बिनेशन को इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बट सिकू भाई थोड़ा सा स्टैट्स का भी हवाला दे देते हैं ना। सिर्फ एक इंडिया के खिलाफ मैच की बात नहीं है जिसमें शादाब खान को एक ओवर में 17 रन पड़े थे, ठीक है हो जाता है किसी एक मैच में, लेकिन उससे पहले के भी जो स्टैट्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप खासतौर पर अबरार और शादाब के स्टैट्स को कंपेयर करते हैं, अबरार की विकेटें भी ज़्यादा हैं, इकॉनमी रेट भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू शादाब खान जिनकी विकेट मैच भी नहीं है और फिर इकॉनमी रेट भी ज़्यादा है। तो आपकी नज़र में ये जस्टिफाई होता है चेंज? पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने फरहान को नहीं ड्रॉप किया। जो मैं खबरें सुन रहा था, जी इत्तलात आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रही थी खबरें, टीवी के ऊपर कि जी उन्होंने फैसला किया कि बाबर से ओपन कराएंगे, फरहान को ड्रॉप कराएंगे। मैं तो हिल के रह गया कि एक लड़का जिसने मैं 28 मैचों का रिकॉर्ड निकालता हूँ, मैं देख रहा था, इसलिए कि जब से ये हमारी ट्राई सीरीज़ शुरू हुई और एशिया कप शुरू हुआ उसके सबसे 700 से ज़्यादा रन हैं उसके, कोई भी उसके नज़दीक नहीं है। जैसे साइम में 500 कुछ हैं, उसके 700 हैं, फिर और कोई भी उसके नज़दक। और ये प्रेशर अगर उससे ज़्यादा भी गया है तो सही नहीं है। हाँ, शुक्र है कि उसको नहीं ड्रॉप किया। अब इब्रार की जो बात आती है कि इब्रार ने 22 मैच में 32 आउट किए हैं और उसका इकॉनमी जो है वो 4.13 है। अगर सिर्फ वो एक जगह पिट गया अभी पिछले मैच में तो आपने उसको निकाल दिया। दैट इज़ अमेजिंग। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी सोच क्या है। खैर अब वही जो अभी अहमद ने बात की कि शादाब का ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज भाई ये स्टैट्स बॉलर्स के भी आपके सामने है, ज़रा एक नज़र इस पर डालने में अहमद से भी इन स्टैट्स के बारे में बात करके आता हूँ। हाँ बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी के स्टैट्स आपके सामने, 49 मैचेस में 67 विकेटें हैं। सलमान मिर्ज़ा हैज़ बिन प्रीटी गुड, 14 मैचेस में 22 विकेटें हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव इंक्लूजन फॉर टीम पाकिस्तान। फिर अगर हम फ़हीम अशरफ को देख लें, खैर उनसे तो 4-5 मैचेस में बॉलिंग ही नहीं कराई गई। अबरार अहमद के साथ अगैन जितनी बार आप ये स्टैट्स देखते हैं ज़्यादती लगती है। 36 मैचेस में 49 विकेटें हैं, 6.7 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की है। रियली गुड फिगर्स इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट पे। शादाब खान है 24 मैचेस में 16 विकेट्स, 8.67 की इकॉनमी से उनको रन्स पड़े हैं। अहमद तो समझ नहीं आता अहमद, या तो फिर टीम मैनेजमेंट ये सोच रही है कि शादाब खान को अपर हैंड हासिल है बिकॉज वो आपके लिए बैटिंग कर लेते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आप ख्वाजा नाफे को टीम में शामिल कर रहे हैं तो आप अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप अफोर्ड कर सकते थे अबरार को टीम में रखना और एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करना। सारा जवाब बिल्कुल दे दी है आपने। ऑलरेडी इतनी बैटिंग थी आपकी नाफे के बगैर भी कि मतलब के 9वें नंबर तक आपकी बैटिंग चल रही थी यार, राइट। तो उसके बाद आपने आज नाफे को भी इंक्लूड कर दिया है और आपने जो है ना अबरार को निकाल दिया सिर्फ इस चक्रों में कि शादाब जो है बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेंगे। नो ब्रेनर टू मी दानिश, नो। साथ अहमद गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप फ़हीम अशरफ को आज ऊपर कर सकते थे, शादाब को ड्रॉप करते, ख्वाजा नाफे को ऊपर खिलाते, नंबर 4 पे आप फ़हीम अशरफ को जगह भेजते जहां आप शादाब को भेज रहे हैं। भी जा सकता था। हाँ, यूटिलाइज हो जाते ना, फ़हीम अशरफ भी एस्टैब्लिश हो जाते। ऑटोमेटिकली जब आप ठीक डिसीजन लेते हैं तो हर बंदा अपनी राइट डिसीजन जगह पे स्पॉट पे फॉल करने लग जाता है। लेकिन जब आप ठीक डिसीजन नहीं लेंगे, मैं यही तो बात करता हूँ कि यार देखें आके ऑन करें डिसीजन को। फिर इस वर्ल्ड कप के अंदर ये ना कहें कि मुश्तरका डिसीजन था। अवाम या जर्नलिस्ट जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो लाजमी जो है ये क्वेश्चन किया जाए जीत के जो भी है कि भाई ये डिसीजन किसका है, ये ना कहें मुश्तरका है। एक बंदा बताएं जो ये चीजें फिर आके ऑन करेगा, हाँ जी मैं बाबर आजम को साथ लेके जा रहा था, मैंने शादाब खान को सपोर्ट किया, बस आके ये बता दें, बाकी खिलाएं जिसको भी खिलाना है। सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर दे दें सही तरीके से, दैट आई वाज द वन। एब्सोल्युटली। मैं बहुत सारी इश्यूज़ इनके बारे में बात करना चाहते हैं। गुज़श्ता दिनों माइक हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी जिसमें उन्होंने डिफेंड किया था कि हमने पहले बॉलिंग क्यों की थी। उन्होंने इस बात को भी डिफेंड किया कि उस्मान तारिक को 11वें ओवर में क्यों लेके आए वो। तो दोनों चीज़ों की जो रीज़न्स थे ना वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव थे नहीं। बट सिकू भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा सलमान मिर्ज़ा के पॉइंट को लेकर, बिकॉज दैट्स अ गुड इंक्लूजन, स्पेशली बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल कर रहे थे, सलमान मिर्ज़ा ने आपको डिलीवर करके दिया। रियली होप ही डज़ वेल टुडे। देखो मैं चैलेंज करता हूँ कि शाहीन वॉज नॉट फिट, चैलेंज है मेरा। और अगर ये बात मैं जो कह रहा हूँ सही है तो आप पीसीबी से बोलूँगा कि आप पूछें कि फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं होते लड़कों के। आप फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं कराते? पूरी दुनिया में होते हैं, दुनिया के स्पोर्ट्स में होते हैं, हर 6 महीने बाद होने चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए आप जा रहे हैं, आपने फिटनेस टेस्ट ही नहीं कराया, तो उनका खेलना जो जिस तरह वो बॉलिंग करा रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उनके ऊपर
कि ही लॉस्ट इट राइट नाउ। बिल्कुल वो बेचारे उस तरह नज़र नहीं आ रहे। मैंने तो आपको श्रीलंका के वो चमेरा की मिसाल दी थी कि इस 34, वो कल आके जब गेंद कर रहा था, कोई यहाँ से गेंदें जा रही थी, इस 34, और वो इतनी तिखी गेंद, वो होती है तिखी गेंदें। ये तो आप तो बेचारा वो कर ही नहीं रहा है। फील सॉरी फॉर हिम, चलो उसका तो चैप्टर क्लोज हो गया। हमने 9 बैट्समैन रखे अपनी टीम में, 9 बैट्समैन। इतना हम डरते हैं अपनी बैटिंग से, सरप्राइजिंग है। और बॉलर्स अगर आप देखें, साइम को मिला लें तो 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर्स हमने रखे हुए, और ऑब्वियसली उसमें 4 ऑलराउंडर हैं उसमें। तो हमने जो है वो मतलब है कि हर जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं। माइक हैसन जो है, मैं तो माइक हैसन को बोलूंगा कि उन्होंने कि बैट्समैन बैटिंग भी करता हो, बस वो बॉलिंग करता हो तो कुछ नहीं, जो भी करता हो, कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन करता हो। तो ये खैर एनीवे, आई विश देम ऑल द बेस्ट। जीतें आज का मैच, बहुत अच्छा हो जाएगा ताकि इत्मीनान हो जाए, अगले राउंड में जाएं। अगले राउंड में जाएंगे फिर हम देखते हैं वहाँ क्या होता है, मगर आज का मैच जरूर जीतें। गुड लक टू देम, फिर देखेंगे फिर क्या होता है।